कंपनी का हजारों करोड़ का मालिक कंगाल होकर रोड पे आ गया। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, भूल भुलैया की सीक्वल फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी लीड रोल में दिखेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए किस स्टार ने कितने पैसे चार्ज किए? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस फिल्म के लिए तब्बू ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और यही सेम फीस चार्ज की है राजपाल यादव ने। लीड रोल में दिख रही कियारा आडवाणी ने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। पर इस फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज किए हैं कार्तिक आर्यन ने। उन्होंने इस फिल्म के लिए पूरे 15 करोड़ चार्ज किए हैं, क्योंकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म का पूरा भार उन्हीं के कंधों पर है। मजे की बात यह है कि राजपाल को लीड एक्ट्रेस से सिर्फ 50 लाख रुपए ही कम मिले हैं। इससे पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी क्या वैल्यू है। नंबर 8, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बकरे की कीमत कितनी होती है तो आपका जवाब कुछ 1000 रुपए होगा। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी बकरों की ब्रीड भी है जिसके एक बकरे की कीमत होती है लगभग 1 करोड़ रुपए। हम बात कर रहे हैं डामास्कस गोट की, जिसे एल्बो, हालेब, बालादी, डामासीन्स, शामी और चामीन आदि नामों से जाना जाता है। ये ब्रीड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मिलती है, जो अपने अजीब मॉन्स्टर लाइक पेस के चलते दुनिया भर में काफी मशहूर है। इस ब्रीड के बकरे कितने मशहूर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ब्रीड का एक बकरा लगभग 1 करोड़ रुपए में आता है। नंबर 7, आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि रेगिस्तान में चलते हुए जिस तरीके से हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं, वैसे ऊंटों के क्यों नहीं धंसते? तो चलिए आज आपको बताते हैं। ऊंट रेगिस्तान में घुटनों के बल चलते हैं, इसीलिए उनका रेत पर बनने वाला पॉइंट ऑफ प्रेशर वाइड हो जाता है, जिसके चलते वे आसानी से रेत पर चल पाते हैं बिना उसमें धंसे, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। नंबर 6, कई बार ट्रक्स के पीछे चल रही गाड़ियों को पता नहीं चल पाता कि ट्रक को किस तरफ से ओवरटेक करे, क्योंकि ट्रक के आगे की सड़क उन्हें दिख नहीं रही होती है। और इसी चीज का सोल्यूशन ढूंढा है सैमसंग ने। हाल ही में सैमसंग के अर्जेंटीनियन डिवीजन ने तैयार किए हैं सेफ्टी ट्रक्स, जिनमें पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से सैमसंग LED लगाई जाती है, जिसे ट्रक के फ्रंट में लगे कैमरे से कनेक्ट किया जाता है, ताकि ट्रक के पीछे आ रहे व्हीकल्स को ट्रक के आगे की सड़क का व्यू मिल सके और वे उसके हिसाब से ट्रक को ओवरटेक कर सके। नंबर 5, अक्सर जब अपने आसपास कोई पेड़ गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस पेड़ को अब दोबारा नहीं लगाया जा सकता। पर घने जंगल में गिरने वाले पेड़ों की कहानी अलग होती है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। घने जंगल में जब कोई पेड़ गिरता है तो उसमें से निकली टहनियां नए पेड़ का रूप लेने लगती है और गिरे हुए पेड़ में से नए पेड़ निकलने लगते हैं। अब इसी पेड़ को ले लो जो गिर गया, पर गिरने के बाद इसमें 2 नए पेड़ निकल आए। क्या आपने आज से पहले इस फैक्ट के बारे में सुना था? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, आप में से ज्यादातर लोगों ने इंडियन रेलवेज में ट्रेवल किया होगा, पर आज हम आपको इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जिनके बारे में आप में से शायद ही कोई जानता होगा। ट्रेन में रात के 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाना और फोन पर तेज आवाज में बात करना बैन है। ऐसा करने पर रेलवेज डिपार्टमेंट आप पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक TT आपके टिकट्स चेक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें रेलवे डिपार्टमेंट इसकी परमिशन नहीं देता। इसके अलावा अगर कभी किसी कारण से आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आप अपने टिकट्स के पैसे क्लेम कर सकते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट को आपके टिकट के कम से कम 50% पैसे वापस करने ही होंगे, वरना आप उन पर एक्शन ले सकते हैं। नंबर 3, पहले मास्टर कार्ड से पेमेंट करने के लिए कार्ड स्वाइप करके यूनिक पिन डालना होता था, तब जाके पेमेंट सक्सेसफुल होती थी। पर अब मास्टर कार्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाला है जिसमें आपको मास्टर कार्ड से पेमेंट करने के लिए बस कैमरे में देखकर स्माइल करनी होगी। मास्टर कार्ड जल्द ही बायोमेट्रिक चेकआउट प्रोग्राम शुरू करने वाला है, जिसमें मास्टर कार्ड यूजर्स को पेमेंट करने के लिए सिर्फ कैमरा में देखकर स्माइल करना होगा, बाकी का काम आपकी स्माइल खुद कर देगी। मास्टर कार्ड अपना पहला प्रोग्राम ब्राजील में लॉन्च करेगा और फिर उसकी सक्सेस के हिसाब से इस प्रोग्राम को दुनिया भर में फैलाया जाएगा। मतलब कुछ भी करोगे, इनोवेशन करनी आती है तो। अगर मास्टर कार्ड यूजर की जगह किसी और ने कैमरे में स्माइल कर दी तो मास्टर कार्ड वाले के तो लग गए ना। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, कई बार खोजकर्ताओं के कई ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिमाग सन्न रह जाए, और एक ऐसी ही चीज मिली 2004 में, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। 2004 में एरोन एम बायूर, वॉल्फगैंग बोहमी और वॉल्फगैंग विस्चैट नाम के 3 रिसर्चर्स को नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में एक बाल्टिक आम्बेर मिला, जिसमें 54 मिलियन साल से एक गैक्नोइड लिजार्ड फंसी हुई थी। ये आज तक का सबसे पुराना और सबसे अच्छी हालत में मिलने वाला जीव है, जो करोड़ों साल पहले पेड़ की गोंद में फंसकर मर गया था और ये गोंद टाइम के साथ सख्त होते पत्थर बन गई और अब कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। नंबर 1, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जिंदगी की पूरी कमाई दे देते हैं, ये सोच के कि उनके बच्चे को किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, और इसी चीज का कई बार बच्चे गलत फायदा उठा जाते हैं और माँ बाप के पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। कुछ ऐसी ही कहानी है विजयपत सिंघानिया की। रेमंड को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले विजयपत ने 2012 में रेमंड में अपना पूरा हिस्सा यानी कि लगभग 37.17% शेयर्स अपने बेटे
गौतम सिंघानिया के नाम कर दिए, जिसकी उस टाइम कीमत थी 1000 करोड़ रुपए। इसके बाद गौतम ने उन्हें ना घर दिया ना खर्चा, और यहाँ तक कि अपना हक मांगने पर गौतम ने उन्हें रेवंड के चेयरमैन की पोस्ट से हटाकर कंपनी से बाहर फेंक दिया और कोर्ट के चक्कर लगवाए वो अलग। गौतम की हरकतों से विजय पथ इतना आहत हुए कि अपनी ऑटोबायोग्राफी द इनकम्प्लीट लाइफ में उन्होंने अपने जीते जी अपने बेटे